फरीदाबाद के मुजेसर में हुए भीषण अग्निकांड में दूसरों की जान बचाते हुए झुलसे गांव क्योड़क के लाडले सब इंस्पेक्टर रवि कुमार ने शनिवार को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में अंतिम सांस ली। रविवार को जब शहीद का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव क्योड़क पहुंचा तो पूरे गांव की आंखें नम हो गई। रवि कुमार ने अपनी जान की परवाह न करते हुए आग में फंसे लोगों को निकाला, जिससे वे खुद गंभीर रूप से झुलस गए थे। रवि की शादी मात्र 10 महीने पहले हुई थी। उनकी पत्नी 7 माह की गर्भवती है, जिनके सिर से आज पति का साया हमेशा के लिए उठ गया। रविवार को पूरे गांव ने नम आंखों से रवि को अंतिम विदाई दी। अंतिम संस्कार के दौरान रवि कुमार अमर रहे के नारों से पूरा आसमान गूंज उठा। करीब 4 साल पहले पुलिस बल में शामिल हुए रवि कुमार ने न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे क्योड़क गांव का नाम ऊंचा किया है। गांव के हर कोने में आज सन्नाटा है और हर जुबान पर रवि की बहादुरी के चर्चे हैं। सुनील कुमार। अच्छा, क्या लगता है रवि क्या? मेरे बड़े भाई। अच्छा, क्या हादसा हुआ? ये फायर कॉल हुई थी मुंजेसर में, तो उसको देखने गए थे, मतलब बचाने गए थे बच्चों को। उसमें चपेट में आके कोई विस्फोट हुआ, एकदम से चपेट में आके फायर के। अच्छा, तो आज राजकीय सम्मान के साथ श्रद्धांजलि दी गई है। हाँ जी सर, संस्कार के साथ किया गया। आज परिवार की बात करें तो हम मम्मी पापा हैं, उनकी घरवाली अभी 1.5 साल पहले शादी हुई थी। बस में भाई हैं, बस 2 ही भाई थे। अच्छा, बताया जा रहा है कि 7 महीने की प्रेग्नेंट। हाँ, 7 महीने की प्रेग्नेंट है घरवाली। अच्छा, तो कोई मांग भी है सरकार से, जिस तरह की फौजी शहीद हो जाता है तो उसको शहीद का दर्जा दिया जाए मेरे भाई को, यही मांग रहे। कितनी उम्र थी रवि? 29 वर्ष थी। 29 साल का था। 4 साल पहले ही भर्ती हुई। 4 साल पहले भर्ती हुआ था। पोस्टिंग कहाँ थी? पोस्टिंग फरीदाबाद मुंजेसर। हमारे गांव क्योड़क व कैथल हल्का के लोगों के लिए आज बड़ी दुखद घटना घटी। हमारे गांव का नौजवान रवि कश्यप पुलिस में एसआई लगा था और अभी 3 साल हुए थे उसकी भर्ती हुए। उनकी ड्यूटी थी और ऑन ड्यूटी ही वो अपनी ड्यूटी को निभा रहे थे, तो वहाँ पर एक घटना घटी। उनको पता लगा कि साइड में मुजेसर एरिया है, उसमें अग्निकांड हुआ और वो अपनी पूरी टीम के साथ वहाँ पहुँचे। दूसरे लोगों की जान बचाते हुए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी और वो पूरी तरह से आग में झुलसे गए। 3 दिन उन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी सफदरजंग में, हॉस्पिटल में, वहाँ उनका इलाज भी चला, परंतु कल उन्होंने अंतिम सांस ली। ये हमारे पूरे एरिया के लिए बड़ी दुखद घटना है। परमात्मा से चाहेंगे कि उस परिवार को दुख सहने की शक्ति दे और आज वो शहीद हमारे पूरे एरिया का नाम रोशन कर गया, शहीद हुआ। इससे पूरे उन्होंने ड्यूटी देते हुए अपने प्राणों की जो आहुति दी, पूरे गांव का एरिया का मान बढ़ाने का काम किया। शिक्षा भी दे के गए, किस तरह से वीरता से लड़े और दूसरों की जान बचाने की चिंता करते हो, अपनी जान बचाने। यही उन्होंने एक मिसाल पेश करने का काम किया कि जब 50-60 लोग वहाँ अग्नि में घिरे हुए थे और झुलस रहे थे, उन्होंने अपने प्राणों की परवाह न करते हुए वो अग्नि में कूद गए और 20-30-50 लोगों को बचाने का काम किया, परंतु वो भी बुरी तरह से झुलसे गए और जिसे 2 दिन सफदरजंग हॉस्पिटल में रहने के बाद उन्होंने अंतिम सांस ली। तो सरकार से मांग भी है विधायक जी को लेकर? सरकार का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि पूरे प्रशासन ने राजकीय सम्मान से उनका संस्कार किया और हमारी सरकार से तो ये मांग रहेगी कि उस वीर को शहीद का दर्जा दिया जाए। परिवार में ये कमाने वाला यही था, परिवार में जो है काम काज का काम, तो जब उनको शहीद का दर्जा मिलेगा सरकार उस बात का पूरा ध्यान रखेगी और हम सरकार से मांग भी करेंगे। और पहली बात तो हमें उम्मीद है सरकार अपने आप ही करेगी, परंतु हम गांव के लोगों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से, मंत्रियों से भी मिलेंगे, बात करेंगे। ये कहना चाहेंगे कि अपनी पूरी मुस्तैदी से रवि शहीद जो है ड्यूटी देते हुए अपनी जिम्मेवारी निभाते हुए, जैसे ही इनको सूचना मिली थी, ये तुरंत जैसे थाने से जो है अपने ड्यूटी को निभाने के लिए जलते हुए आग के अंदर अपने जीवन की आहुति कहें कि दूसरों की ज़िंदगी बचाने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। आज राजकीय सम्मान के साथ पुलिस प्रशासन आया है, दाह संस्कार किया है। पूरे जो है पास पड़ोस से, गाँव से पूरा दुख में वातावरण है और एक गरीब परिवार से उठ करके 10 रुपये की दिहाड़ी करके इस रवि जो शहीद हुए हैं, इन्होंने अपने परिवार को संवारा, पढ़ाया, खुद पढ़े और छोटे जो भाई हैं या पड़ोस में जितने भी
परिवार के सदस्य हैं, गांव के और विद्यार्थियों को भी प्रेरित करने का काम इन्होंने किया और ये करते रहे हैं कि बड़े बुजुर्गों का बड़ा मान सम्मान, इनकी ज़िंदगी का एक सौम्यता वो कहें कि वो इनमें भरी पड़ी थी। एक सच्चे इंसान के जो सच्चे गुण जो हैं इसके अंदर थे। तो कोई मांग भी है सरकार? मांग तो कि शहीद का दर्जा दिया जाए। इसमें क्या कि अपनी ड्यूटी निभाई है, प्रशासनिक चीज़ें हैं। ये कि यूँ माने कि अगर सरकार ऐसा नहीं करेगी तो ये मानेंगे कि अल्पसंख्यक कहें कि एक समुदाय जिसका कोई वर्चस्व ज़्यादा नहीं है, एक उसकी तरफ से लापरवाही होगी सरकार की।